अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज 2-3 नई न्यूज़ मिली थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसमें पहली न्यूज़ तो ये थी कि कतालुनिया में न्यू लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसमें वो बार और रेस्टोरेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। दूसरी चीज़ थी कि मैड्रिड में लॉकडाउन का क्या बनेगा। आज एक हाई कोर्ट में अपील हुई थी, जिसमें मैड्रिड गवर्नमेंट ने अपना वाज़ा मौक़िफ़ अपनाया है। और तीसरी ये चीज़ है कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में पुलिस ने कोकाइन पकड़ी है। तो मैं मज़ीद डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। तो अब चलते हैं डिटेल में पहली न्यूज़ की तरफ के बार्सिलोना में आज जो है रेडियो पे और मुख्तलिफ फोरम पे बार्सिलोना की गवर्नमेंट ने, जो इलाकाई गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट ने, उसने थोड़ी सी हिकमत अमली बताई है। और मज़ीद उसकी जो तफसीलात है वो कल बताएंगे कि वो लॉकडाउन किस तरह लगाएंगे। क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि वो बार और रेस्टोरेंट्स को पूरी तरह क्लोज़ करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। जुम्मे वाले दिन से, फ्राइडे वाले दिन से वो बार्स और रेस्टोरेंट को क्लोज़ करने जा रहे हैं। अब इसकी क्या हिकमत अमली होगी, ये वो कल बुध वाले दिन कतालुनिया के वाइस प्रेसिडेंट और कतालुनिया के हेल्थ मिनिस्टर बाज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि इसमें वो क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं। अब इसमें जो वाज़ेह तौर पे बताया गया वो यही है कि ये 15 दिन का लॉकडाउन दोनों का जो हो सकता है वो अक्टूबर के जो बकिया दिन है वो सारे दिनों में चले। अब जो रेस्टोरेंट की और बार्स की जो यूनियन है उनने इसको टोटली रिजेक्ट किया है। उनने बोला कि ये कि बिल्कुल ठंडा पानी डालने के मुतरादिफ है, जैसे कि बिल्कुल हमारे सेक्टर को फ्रीज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि उनने कहा है कि टोटल जो क्लोज़ है टाइम की फुली तौर पे बंद कर देना, ये हमारे सेक्टर को तबाह कर देगा। अब देखते हैं वो कल क्या हिकमत अमली पर अपनाते हैं, कल वो क्या अनाउंस करते हैं। लेकिन कि अभी तो उनका जो वाज़िया उनके हेल्थ मिनिस्टर ने बयान दिया है कि एक्चुअली कतालुनिया में जो वायरस का ज़्यादा फैलाव हुआ है वो खाने वाली जगहों से हुआ है। अब उसमें बार भी आ जाते हैं, रेस्टोरेंट भी आ जाते हैं। तो वो उनका तो ऐलान है कि हम टोटली बंद करेंगे। अब वो कैसे बंद करेंगे, क्योंकि अब रेस्टोरेंट के यूनियन ने बाकायदा बड़ा स्टेप उठाया है कि वो कहते हैं कि अगर आपने सारा ही बंद कर दिया तो हमारे लिए तबाह कौन होगा। कम से कम ये किया जाए कि हमारे लिए मज़ीद रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम की कर दी जाए, कि हमारे लिए टाइम कम कर दिया जाए। लेकिन आपको अभी भी पता है वाज़ेह तौर पे कि जो बार्सिलोना में या कतालुनिया में रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं वो यही हैं कि 50% आप बंदे रख सकते हैं दुकान के अंदर भी और बाहर भी। और 1 बजे आपको हर सूरत में रेस्टोरेंट और बार बंद करना होंगे। अब देखते हैं वो कल क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, क्या वो टोटली बंद करेंगे या पार्शली क्लोज करेंगे या इनका टाइम टेबल को मज़ीद कम कर देंगे। दूसरी जो खबर थी वो है कि स्पेन की गवर्नमेंट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके हेल्थ मिनिस्टर ने की है, जिसमें उसने वाज़ा तौर पे क्लियर लफ्ज़ों में कहा है कि हम किसी सूरत भी मैड्रिड के और उसकी म्यूनसिपलिटी से लॉकडाउन नहीं उठाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हम उस वक्त तक लॉकडाउन नहीं उठाएंगे जब तक कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन में वाज़ा तौर पे कमी नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि 500 केसेस कम होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक वाज़ा केसेस कम नहीं होंगे हम तब तक नहीं उठाएंगे। अब ये बयानी सूरत में आया कि इस दौरान मैड्रिड की हाई कोर्ट में अपील हुई थी, जिसमें उन्होंने जजमेंट दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिमिट नहीं कर सकती, कम नहीं कर रोक नहीं सकती लोगों के राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आज़ाद ना घूमने फिरने को राइट्स को कम नहीं कर सकती है जब तक वो वाज़ा स्टेट ऑफ अलार्म डिक्लेयर ना करे। अब उनने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ बाकायदा अपील में जाएंगे कि और हम किसी सूरत में लॉकडाउन को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पेनिश मिनिस्ट्री का हेल्थ मिनिस्ट्री का कानून है उसके मुताबिक हमारे पास इख्तियार है कि हर उस शहर में जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है हम वहाँ पे लॉकडाउन लगा सकते हैं। अब उसमें 3 शराइत होती हैं, या तो उसमें वो 14 दिन का लगा सकते हैं उसमें, या तो उसमें 1 लाख में से 500 बंदों को कोरोना पॉजिटिव हो, और जो उसमें 10% पॉजिटिव रेट हो, और कम से कम उसमें जो पॉजिटिव रेट है उसमें से 35% इंटेंसिव केयर में हो। तो फिर वो किसी सूरत उनके पास वाज़ेह इख्तियार चला जाता है। तो अब वो क्लियर है कि हम किसी सूरत में भी इसको नहीं उठाएंगे।
अब तीसरी जो चीज़ है, आज न्यूज़ मिली है कि बार्सिलोना में आज एक कंटेनर पुलिस ने पकड़ा है जो रिपब्लिका डोमिनिकाना से आ रहा था शिप के ज़रिए, और उसमें कोकाइन पकड़ी है। उन्होंने 250 किलोग्राम कोकाइन पकड़ी है, जो एक कैफ़े का कंटेनर था जिसमें काफ़ी आ रही थी, और उसमें उन्होंने 9 पैकेट्स में छुपाया हुआ था, छुपाई हुई थी कोकाइन, छुपाई हुई थी। अब पुलिस को ये शक इसलिए गुजरा था कि पुलिस के ज़राए ने बताया कि 2019 में भी उन्होंने सेम ही इसी तरह का एक कंटेनर पकड़ा था जिसमें कोकाइन पकड़ी गई थी। तो इसलिए उनको शक मजबूत किया है और उन्होंने कंटेनर पकड़ा, उसको इंक्वायर किया तो उसमें 9 पैकेट में से 250 किलोग्राम कोकाइन मिली है। अब इसकी वैल्यू जो है वो यही बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है 14 मिलियन यूरो है। अब 14 मिलियन यूरो हमारे कितने बन जाते हैं, तकरीबन 1,40,000 यूरो बन जाते हैं, और ये 3 करोड़ तक कोई एस्टिमेटेड इसकी वैल्यू बन जाती है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। कतलोनिया के हालात थोड़े से ख़राब जा रहे हैं, जो कतलोनिया में रह रहे हैं वो भी स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अपनी केयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।